नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टू ग्लोबल इंडिया के इस नए ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीन टूल के बारे में, वीएसएम यानी वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ाने और वेस्ट कम करने के लिए वीएसएम एक बहुत पावरफुल टेक्निक मानी जाती है। ये हमें हमारे प्रोसेस को समझने, उसमें मौजूद वेस्ट को पहचानने और इम्प्रूवमेंट के अवसर ढूंढने में मदद करती है। इस ट्रेनिंग में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि वीएसएम क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और रियल लाइफ इंडस्ट्रीज में इसे अप्लाई करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीएसएम ट्रेनिंग और जानते हैं कि कैसे हम अपने प्रोसेस को वैल्यू एडेड और वेस्ट फ्री बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग यानी वीएसएम आखिर होता क्या है। वीएसएम एक ऐसा लीन मैनेजमेंट टूल है जो हमें किसी भी प्रोसेस के अंदर मटेरियल्स और इन्फॉर्मेशन के फ्लो को विजुअलाइज करने में मदद करता है, यानी कि एक प्रोडक्ट या सर्विस ग्राहक तक कैसे पहुंचती है, उसका पूरा रास्ता हमें साफ साफ दिखाता है। जब हम किसी प्रोसेस का वैल्यू स्ट्रीम मैप बनाते हैं तो हमें ये समझ आता है कि कहां पर हमारा टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं और किन स्टेजेस पर वैल्यू एक्चुअली ऐड हो रही है। इसी मैपिंग के जरिए ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रोसेसेस में इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज को पहचान पाती हैं। वीएसएम का एक बड़ा फायदा यह है कि ये हमें करंट स्टेट और फ्यूचर स्टेट दोनों को मैप करने का मौका देता है, ताकि हम देख सके कि आज हमारा प्रोसेस कैसा चल रहा है और फ्यूचर में उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये एक विजुअल टूल है जो प्रोसेस फ्लो को समझने में बेहद आसान बनाता है। इसके जरिए हम पहचान पाते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज वैल्यू एडेड है और कौन सी नॉन वैल्यू एडेड। वीएसएम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और लीन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करता है और प्रोसेस के अंदर मौजूद डिलेस, बॉटलनेक्स और वेस्ट को हाईलाइट करता है। सबसे अहम बात, ये पूरे टीम को एक कॉमन इंप्रूवमेंट गोल की तरफ अलाइन करता है, ताकि सब मिलकर वेस्ट कम करें और कस्टमर के लिए ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वीएसएम। अब जब हमने समझ लिया कि वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग क्या है, तो चलिए बात करते हैं इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों की। वीएसएम का सबसे बड़ा उद्देश्य है किसी भी प्रोसेस को गहराई से समझना और यह पता लगाना कि कहां कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसका मकसद सिर्फ प्रोसेस को विजुअलाइज करना नहीं, बल्कि यह जानना है कि एक प्रोडक्ट या सर्विस को डिलीवर करने में कौन कौन से स्टेप्स शामिल हैं और उनमें से कौन से स्टेप्स वैल्यू ऐड करते हैं और कौन से नहीं। जब हम पूरे फ्लो को मैप करते हैं तो कई बार हमें ऐसे हिडन इनएफिशिएंसीज दिख जाती हैं जो पहले नजर में पता ही नहीं चलती। वीएसएम ऑर्गेनाइजेशंस को ये समझने में मदद करता है कि किन हिस्सों पर ध्यान देने से परफॉर्मेंस पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। साथ ही वीएसएम डिपार्टमेंट्स के बीच बेहतर कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ावा देता है, जिससे कम्युनिकेशन स्मूथ होती है और डिसीजंस जल्दी लिए जा सकते हैं। आखिर में कहा जा सकता है कि वीएसएम एक रोड मैप की तरह काम करता है, जो लीन ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोसेस एक्सीलेंस की दिशा दिखाता है। अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो वीएसएम के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। मटेरियल्स और इन्फॉर्मेशन के फ्लो को अच्छी तरह समझना, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को पहचानकर उन्हें एलिमिनेट करना, प्रोसेस लीड टाइम और ओवरऑल एफिशिएंसी में सुधार लाना, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को सक्षम बनाना, अलग अलग फंक्शंस के बीच कोलैबोरेशन को मजबूत करना और सबसे जरूरी, ऑर्गेनाइजेशन को लीन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जर्नी में आगे बढ़ाना। की कॉन्सेप्ट्स ऑफ वीएसएम। अब जब हमने वीएसएम के ऑब्जेक्टिव्स समझ लिए हैं, तो चलिए बात करते हैं इसके की कॉन्सेप्ट्स यानी उन बुनियादी सिद्धांतों की जिन पर पूरा वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग आधारित है। वीएसएम को इफेक्टिवली यूज करने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले वीएसएम हमें सिखाता है कि हर प्रोसेस में दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड एक्टिविटीज वो होती हैं जो ग्राहक के नजरिए से प्रोडक्ट या सर्विस में सीधा मूल्य जोड़ती हैं, जबकि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज वो होती हैं जो केवल टाइम, स्पेस या रिसोर्सेज कंज्यूम करती हैं, पर कोई वैल्यू नहीं बनाती। इन्हीं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को हटाने या कम करने के लिए वीएसएम का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वेस्ट कम हो और प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट बने। अब जब वेस्ट की बात आती है तो यहाँ हमें समझना होता है 3 मेगासेकंड का कॉन्सेप्ट, यानी मूडर वेस्ट, मुरी ओवरबर्डन और मुरर अनइवननेस। ये तीनों ही प्रोसेस में इनएफिशिएंसी के मुख्य कारण होते हैं। मूडर वो होता है जहां रिसोर्स या टाइम बिना वैल्यू बनाए खर्च हो रहा हो। मुरी का मतलब है किसी व्यक्ति या मशीन पर जरूरत से ज्यादा लोड डालना। और मुरर यानी काम का असंतुलन या अनइवननेस, जो परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। वीएसएम इन तीनों एम्स को पहचानने और बैलेंस बनाने में मदद करता है।
इसमें हम मटेरियल्स और इन्फॉर्मेशन के पूरे प्रोसेस फ्लो और उनके इंटरकनेक्शंस को एनालाइज करते हैं। साथ ही हम लीड टाइम, साइकिल टाइम और टक्ट टाइम जैसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को मेजर करते हैं ताकि प्रोसेस का एक्चुअल परफॉर्मेंस समझ सकें। इन सब के साथ वीएसएम हमें ये भी दिखाता है कि प्रोसेस के अंदर कहाँ अनबैलेंस या इनएफिशिएंसी मौजूद है और कैसे उसे दूर किया जा सकता है। इनको कॉन्सेप्ट्स को समझना ही वो फाउंडेशन है जिस पर हम करंट स्टेट मैप बनाते हैं और एक बेहतर फ्यूचर स्टेट मैप डिजाइन करते हैं। वीएसएम सिंबल्स। जब हमने वीएसएम के की कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो अगला स्टेप है ये जानना कि वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में सिंबल्स का क्या रोल होता है। वीएसएम को सही तरीके से समझने और कम्युनिकेट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स बनाए गए हैं। इन सिंबल्स की मदद से हम किसी भी प्रोसेस के मटेरियल फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो, इन्वेंटरी और कस्टमर सप्लायर इंटरैक्शंस को बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। हर सिंबल का एक अलग मीनिंग होता है जिससे पूरी टीम आसानी से मैप को इंटरप्रेट कर सके और प्रोसेस डेटा को एनालाइज कर सके। इन सिंबल्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वीएसएम की लैंग्वेज ऑफ विजुअलाइजेशन बनाते हैं, यानी अगर आपको ये सिंबल्स समझ में आ गए तो आप किसी भी वैल्यू स्ट्रीम मैप को आसानी से पढ़ और बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ कॉमन वीएसएम सिंबल्स और उनका अर्थ। प्रोसेस बॉक्स। ये सिंबल किसी प्रोसेस या ऑपरेशन स्टेप को दर्शाता है जहां एक्चुअल वर्क होता है। इन्वेंटरी ट्रायंगल। इसका मतलब है कि दो स्टेप्स के बीच कुछ वेटिंग या स्टोरेज हो रहा है, यानी मटेरियल रुका हुआ है। इंफॉर्मेशन फ्लो एरो। ये डेटा या कम्युनिकेशन के फ्लो को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। सप्लायर और कस्टमर आइकन्स। ये वैल्यू स्ट्रीम की शुरुआत और अंत को रिप्रेजेंट करते हैं। टाइमलाइन। इससे हम वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड समय को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डेटा बॉक्स। इसमें प्रोसेस से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है जैसे साइकिल टाइम, अप टाइम, ऑपरेटर डिटेल्स वगैरह। इन सिंबल्स का सही इस्तेमाल ये सुनिश्चित करता है कि पूरी टीम मैप को एक ही तरीके से समझे और सबका फोकस एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग पर रहे। स्टेप्स टू क्रिएट ए वीएसएम। अब जब हमें वीएसएम के सिंबल्स समझ आ गए हैं तो अगला सवाल यही उठता है कि वैल्यू स्ट्रीम मैप बनाया कैसे जाता है, यानी वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे होकर एक इफेक्टिव वीएसएम तैयार किया जाता है। वीएसएम बनाना एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें ऑब्जर्वेशन, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस का बहुत अहम रोल होता है। ये काम सिर्फ ऑफिस डेस्क पर नहीं बल्कि शॉप फ्लोर या वर्कप्लेस पर जाकर किया जाता है क्योंकि असली डेटा और असली अंडरस्टैंडिंग वहीं से मिलती है। सबसे पहला स्टेप है उस प्रोडक्ट या प्रोसेस फैमिली को डिफाइन करना जिसे आप एनालाइज करना चाहते हैं, यानी आपको तय करना होगा कि आप किस प्रोडक्ट लाइन या प्रोसेस को स्टडी करने जा रहे हैं। इसके बाद आता है करंट स्टेट मैपिंग। इस स्टेज में हम रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रोसेस अभी कैसे चल रहा है, मटेरियल्स और इन्फॉर्मेशन का फ्लो कैसा है, कहाँ डिले है, कहाँ वेटिंग हो रही है और कहाँ वैल्यू ऐड हो रही है। जब करंट स्टेट साफ हो जाती है तब अगला स्टेप होता है प्रोसेस में मौजूद बॉटलनेक्स, डिलेज और वेस्ट को आइडेंटिफाई करना। यही वो बिंदु हैं जहां से इंप्रूवमेंट की शुरुआत होती है। अब इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम डिजाइन करते हैं एक फ्यूचर स्टेट मैप जिसमें वेस्ट कम हो, मटेरियल का फ्लो स्मूथ हो और कम्युनिकेशन ज्यादा एफिशिएंट हो। इसके बाद हम बनाते हैं एक एक्शन प्लान जिससे ये इंप्रूवमेंट्स प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट की जा सकें। इस प्लान में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टाइमलाइंस और मेजरेबल टारगेट्स तय किए जाते हैं ताकि प्रोग्रेस क्लियरली दिखाई दे। और याद रखिए, वीएसएम कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। इसे समय समय पर रिव्यू और अपडेट करते रहना चाहिए ताकि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जर्नी बनी रहे और ऑर्गेनाइजेशन लगातार लीनर और एफिशिएंट बनती जाए। करंट स्टेट मैपिंग। अब हम वीएसएम बनाने के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं, वो है करंट स्टेट मैपिंग। करंट स्टेट मैप हमें ये दिखाता है कि हमारा प्रोसेस अभी इस समय कैसे काम कर रहा है, यानी ग्राउंड रियलिटी क्या है। इसमें हम प्रोसेस के हर स्टेप, डिले और इन्फॉर्मेशन फ्लो को वैसे ही कैप्चर करते हैं जैसे वो वास्तव में होते हैं, बिना किसी असम्पशन या आइडियलाइजेशन के। ये स्टेज हमें एक फैक्चुअल और डेटा ड्रिवन व्यू देती है जिससे हमें साफ समझ आता है कि प्रोसेस में वेस्ट कहाँ हो रहा है, लीड टाइम क्यों बढ़ रहा है और कम्युनिकेशन कहाँ टूट रही है। करंट स्टेट मैपिंग का मैं उद्देश्य यही है कि हम प्रोसेस की असली स्थिति को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ देखें ताकि आगे की इंप्रूवमेंट्स का सही फाउंडेशन बन सके। इसके लिए हमें कुछ खास चीजों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले रियल टाइम डेटा कलेक्ट करें जैसे साइकिल टाइम, चेंज ओवर टाइम और इन्वेंटरी लेवल्स।
फिर एक्चुअल प्रोसेस फ्लो और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज को ऑब्जर्व करें, यानी मटेरियल कैसे मूव कर रहा है और डेटा कहां से कहां जा रहा है। इसके साथ साथ वेटिंग टाइम्स, बॉटलनेक्स और अननेसेसरी मूवमेंट्स को भी आइडेंटिफाई करें। ये भी देखें कि डिपार्टमेंट्स या प्रोसेस स्टेप्स के बीच कोई कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है। इन सब ऑब्जर्वेशंस को मैप पर विजुअलाइज करें ताकि एक क्लियर पिक्चर बने कि मटेरियल्स और इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कैसे फ्लो कर रहे हैं। आखिर में यही करंट स्टेट मैप आगे आने वाली इंप्रूवमेंट्स के लिए बेसलाइन की तरह काम करता है। यानी फ्यूचर प्लानिंग का पहला और सबसे ठोस स्टेप यही होता है, फ्यूचर स्टेट मैपिंग। जब हम करंट स्टेट मैप बना लेते हैं और यह समझ लेते हैं कि हमारा प्रोसेस इस समय कैसे चल रहा है, तब अगला और सबसे रोमांचक कदम होता है फ्यूचर स्टेट मैपिंग तैयार करना। फ्यूचर स्टेट मैप हमें यह दिखाता है कि हमारा प्रोसेस आइडियल सिचुएशन में कैसा होना चाहिए, यानी वेस्ट हटाने और इंप्रूवमेंट्स इंप्लीमेंट करने के बाद वर्कफ्लो किस तरह दिखेगा। ये एक तरह से हमारी विजन मैप होती है जो बताती है कि हम अपने प्रोसेस को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं ताकि कस्टमर को ज्यादा वैल्यू मिले और वेस्ट न्यूनतम रहे। इस स्टेज का फोकस होता है मटेरियल्स और इन्फॉर्मेशन के फ्लो को स्ट्रीमलाइन करना, इन्वेंटरी को कम करना और ऑपरेशंस के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाना। जब हम करंट स्टेट और फ्यूचर स्टेट को कंपेयर करते हैं तो साफ दिखता है कि कहां बदलाव जरूरी है और किन इंप्रूवमेंट्स से एफिशिएंसी बढ़ेगी। फ्यूचर स्टेट मैप का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट दोनों को एक कॉमन परफॉर्मेंस गोल की तरफ अलाइन करता है, यानी पूरी टीम एक ही दिशा में काम करती है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और लीन ऑपरेशंस की दिशा में। अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझें तो फ्यूचर स्टेट मैपिंग में ध्यान देने वाली बातें ये हैं। प्रोसेस फ्लो को इस तरह डिजाइन करें कि वेस्ट न्यूनतम हो और वैल्यू मैक्सिमम। लीड टाइम, वेटिंग टाइम और एक्सेस इन्वेंटरी को कम करें। इंफॉर्मेशन फ्लो को अलाइन करें ताकि कम्युनिकेशन और कंट्रोल बेहतर हो। प्रोसेसेस को इस तरह बैलेंस करें कि वो कस्टमर डिमांड के साथ सिंक्रोनाइज्ड रहें। कंटिन्यूअस फ्लो और पुल बेस्ड सिस्टम पर फोकस करें ताकि प्रोडक्शन फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव बने। और सबसे अहम, फ्यूचर स्टेट मैप को एक रोड मैप की तरह इस्तेमाल करें जिससे लीन इंप्रूवमेंट्स को सिस्टमैटिकली इंप्लीमेंट किया जा सके। याद रखिए, फ्यूचर स्टेट मैप सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रूवमेंट जर्नी की डेस्टिनेशन को डिफाइन करता है। मैट्रिक्स इन वीएसएम। तो दोस्तों, जब हम करंट स्टेट और फ्यूचर स्टेट दोनों मैप्स बना लेते हैं तो अगला अहम हिस्सा आता है मैट्रिक्स, यानी वो मापदंड जिनसे हम अपने प्रोसेस की परफॉर्मेंस को आंकते हैं। मैट्रिक्स वीएसएम का दिल होते हैं क्योंकि इनके बिना हम यह नहीं जान सकते कि हमारा प्रोसेस कितना एफिशिएंट है, कहाँ वेस्ट हो रहा है और इंप्रूवमेंट का असर वास्तव में कितना पड़ा है। ये हमें मेजरेबल इंसाइट्स देते हैं, यानी इंप्रूवमेंट को सिर्फ महसूस नहीं बल्कि नंबर्स में देखना संभव बनाते हैं। मैट्रिक्स की मदद से हमें ये समझ आता है कि रिसोर्सेज कितनी इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं, डिलेज कहाँ हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के कौन से मौके मौजूद हैं। इन्हीं डेटा पॉइंट्स की बदौलत ऑर्गेनाइजेशंस इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाती हैं और अपनी लीन जर्नी को ट्रैक कर सकती हैं। साथ ही मैट्रिक्स एक तरह से बेंचमार्क का काम करते हैं। हम करंट स्टेट और फ्यूचर स्टेट की तुलना इन्हीं के आधार पर करते हैं ताकि प्रोग्रेस क्वांटिफाइबल रहे और इंप्रूवमेंट क्लियरली दिखाई दे। अब चलिए देखते हैं वीएसएम में कॉमनली इस्तेमाल होने वाले कुछ की मैट्रिक्स। लीड टाइम, ये वह कुल समय है जो ऑर्डर से लेकर डिलीवरी तक लगता है, यानी कस्टमर को प्रोडक्ट मिलने में जितना कुल समय लगता है। साइकिल टाइम, किसी एक प्रोसेस स्टेप को पूरा करने में लगने वाला समय। वैल्यू एडेड टाइम वीज नॉन वैल्यू एडेड टाइम, ये बताता है कि प्रोसेस में कितना समय वास्तविक काम वैल्यू क्रिएशन में लगा और कितना वेस्ट में चला गया। इन्वेंटरी लेवल्स, ये दिखाता है कि प्रोसेस में कहीं एक्सेस स्टॉक या वेटिंग आइटम्स तो नहीं है। टक्ट टाइम, ये वह पेस है जिस पर प्रोडक्शन को चलना चाहिए ताकि कस्टमर डिमांड पूरी हो सके। अप टाइम और एफिशिएंसी, ये मैट्रिक्स बताते हैं कि हमारी मशीन्स और प्रोसेसेस कितने रिलायबल हैं और उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है। इन मैट्रिक्स को लगातार मॉनिटर करना बेहद जरूरी है क्योंकि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट तभी संभव है जब हम अपने परिणामों को मापें और समझें। यही वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें लीन परफॉर्मेंस गोल्स की दिशा में फोकस रखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ वीएसएम। अब बात करते हैं वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के बेनिफिट्स की, यानी वीएसएम करने से हमें असल में क्या फायदे मिलते हैं और ये लीन जर्नी में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। जब हम किसी प्रोसेस का पूरा वैल्यू स्ट्रीम विजुअलाइज करते हैं तो हमें एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट पिक्चर मिलती है कि हमारा काम असल में कैसे चलता है, कहां पर वैल्यू ऐड हो रही है और कहां वेस्ट जनरेट हो रहा है।
यही क्लैरिटी हमें इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे बड़ा डायरेक्शन देती है। वीएसएम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह वेस्ट को आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करने में मदद करता है, जिससे प्रोसेस स्मूथ होता है, लीड टाइम घटता है और ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ती है। साथ ही जब पूरा फ्लो सामने होता है तो टीमों के बीच कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होता है। मैनेजमेंट को भी इससे डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने में आसानी होती है, क्योंकि अब हर इंप्रूवमेंट का असर मैट्रिक्स के जरिए मेजरेबल हो जाता है। वीएसएम एक ऐसा टूल है जो सिर्फ प्रोसेस नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को भी बदल देता है। यह एम्प्लॉयज को एक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में इन्वॉल्व करता है। अब चलिए देखते हैं इसके कुछ की बेनिफिट्स। आइडेंटिफाइज एंड एलिमिनेट्स प्रोसेस वेस्ट इफेक्टिवली, improves overall workflow and process transparency, enhances teamwork and cross-functional communication, reduces lead time, inventory, and operational costs, supports data-driven decision-making for improvement, strengthens lean culture and continuous improvement mindset। अंत में यही कहा जा सकता है कि वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग सिर्फ एक एनालिसिस टूल नहीं बल्कि लीन ट्रांसफॉर्मेशन का फाउंडेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल ग्रोथ और कस्टमर सेटिस्फैक्शन की दिशा में आगे बढ़ाता है। चैलेंजेस और टिप्स। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग से हमें कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन हर पावरफुल टूल की तरह वीएसएम को इम्प्लीमेंट करते समय कुछ चैलेंजेस भी सामने आते हैं। अक्सर सबसे बड़ी चुनौती होती है एक्यूरेट डेटा कलेक्शन की। कई बार रियल प्रोसेस से सही और वेरीफाइड डेटा जुटाने में समय लगता है, और कई डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत पड़ती है। अगर इंफॉर्मेशन अधूरी या गलत हो तो मैप प्रोसेस की असली पिक्चर दिखाने में असफल हो जाता है। एक और कॉमन मिस्टेक है मैप को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देना। जब सिंबल्स, एरोज और इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो मैप समझने में मुश्किल हो जाता है और उसका रियल पर्पस खो जाता है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव टिप्स को फॉलो करना जरूरी है। वीएसएम का मकसद परफेक्शन नहीं बल्कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना ही सक्सेस की कुंजी है। अब चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो इफेक्टिव वीएसएम एग्जीक्यूशन में मदद करती हैं। एंश्योर एक्यूरेट एंड वेरीफाइड डेटा कलेक्शन फ्रॉम रियल प्रोसेसेस। इन्वॉल्व क्रॉस फंक्शनल टीम्स फॉर कंप्लीट प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग। कीप मैप्स सिंपल, क्लियर एंड ईजी टू इंटरप्रेट। फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग की इश्यूज, नॉट डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग। Review maps periodically to track progress and sustain improvements। याद रखिए, वीएसएम तभी सफल होता है जब इसमें क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और कोलैबोरेशन तीनों साथ हों। जब हर स्टेक होल्डर एक कॉमन गोल के लिए जुड़ा हो, तब वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग सिर्फ एक डायग्राम नहीं बल्कि इंप्रूवमेंट की जर्नी बन जाती है। वीएसएम एग्जाम्पल। अब तक हमने वीएसएम के कॉन्सेप्ट्स, स्टेप्स, मेट्रिक्स, बेनिफिट्स और चैलेंजेस सब कुछ समझ लिया है। अब चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से जोड़कर देखते हैं ताकि आप जान सके कि ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। मान लीजिए कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां मटेरियल का फ्लो रॉ मटेरियल रिसीट से लेकर प्रोडक्ट डिस्पैच तक जाता है। टीम ने पूरे प्रोसेस को मैप किया, मटेरियल्स और इन्फॉर्मेशन दोनों के फ्लो को क्लियरली विजुअलाइज करते हुए। जब करंट स्टेट मैप तैयार हुआ तो उसमें कई इनएफिशिएंसीज सामने आईं, जैसे एक्सेस इन्वेंटरी, लॉन्ग वेटिंग टाइम्स और अनबैलेंस्ड वर्कलोड्स। इन फाइंडिंग्स के आधार पर टीम ने एक फ्यूचर स्टेट मैप डिजाइन किया, जिसमें स्मूथ फ्लो, रिड्यूस्ड वेस्ट और डिपार्टमेंट्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन को शामिल किया गया। इस रीडिजाइन्ड मैप से प्रोसेसेस के बीच सिंक्रोनाइजेशन बेहतर हुई, लीड टाइम और साइकिल टाइम दोनों में कमी आई और ओवरऑल एफिशिएंसी में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट हुआ। अब इसे समराइज करें तो example, manufacturing process from raw material to finished goods. Identified issues, excess inventory, long lead times, communication gaps. Future state map proposed smoother flow and reduced delays. Improved synchronization between departments and processes. Achieved measurable results like lower cycle time and higher efficiency. Demonstrates VSM as a practical and result-oriented lean tool। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग सिर्फ एक एनालिसिस टूल नहीं बल्कि एक ऐसा विजुअल सिस्टम है जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को सिंपल बनाकर टारगेटेड इंप्रूवमेंट्स के लिए क्लियर डायरेक्शन देता है। समरी। तो दोस्तों, अब हम अपनी पूरी वीएसएम ट्रेनिंग को समराइज करते हैं। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग एक एसेंशियल लीन टेक्निक है जो हमें पूरी तरह से दिखाती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू किस तरह फ्लो करती है। इसमें मटेरियल और इन्फॉर्मेशन दोनों के फ्लो को मैप किया जाता है,
जिससे वेस्ट, इनएफिशिएंसीज और इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज आसानी से आइडेंटिफाई हो जाती हैं। वीएसएम से मिली इंसाइट्स की मदद से टीम्स ऑप्टिमाइज्ड वर्कफ्लोज डिजाइन कर सकती हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों बढ़ती हैं। टेक्निकल एडवांटेजेस के अलावा वीएसएम कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन और शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाता है। जब इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और ऑपरेशनल एक्सेलेंस का कॉर्नरस्टोन बन जाता है। की पॉइंट्स को अगर देखें तो विजुअलाइजेस द कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, highlights waste and areas needing improvement, enables data-driven and sustainable process enhancement, encourages teamwork and shared ownership of results, supports lean culture and long-term efficiency gains, acts as a roadmap for achieving operational excellence। यानी दोस्तों, VSM सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि लीन ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को स्ट्रक्चर्ड और मेजरेबल बनाने वाला पावरफुल मैकेनिज्म है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग VSM क्या है, इसके की कॉन्सेप्ट्स, स्टेप्स, सिंबल्स, मेट्रिक्स, बेनिफिट्स, चैलेंजेस और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग से आपको अपने प्रोसेसेस को विजुअलाइज और ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलेगी और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लीन इंप्रूवमेंट्स और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर को इफेक्टिवली अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों या कलीग्स के साथ शेयर करें जो लीन और प्रोसेस एक्सीलेंस सीखना चाहते हैं। अपने फीडबैक और क्वेश्चंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके डाउट्स को जल्दी और क्लियरली रिजॉल्व करें। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगले ट्रेनिंग वीडियो में।